अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से एफपीएससी के थ्रू एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। बेसिक पे स्केल 17 है और इन जॉब्स के लिए पाकिस्तान के तमाम सूबों से फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मास्टर डिग्री विद बीएड, अगर तो आपने मास्टर्स इन एजुकेशन किया हुआ है तो फिर बीएड लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी डिग्री में मास्टर किया हुआ है तो फिर बीएड साथ में लाजमी है। मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन विद बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमए एजुकेशन के साथ बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो 22 से 30 साल वाली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। 5 साल की एज रिलैक्सेशन शामिल है, तो 22 से 35 साल वाली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में टोटल 102 एसएसटी की पोजीशंस हैं। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल वाइज भी इसको जो है वो वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। ओपन मेरिट पर 8 पोजीशंस हैं। पंजाब के अंदर 51 जो है वो वैकेंसीज़ हैं एसएसटी की। सिंध रूरल एरिया के अंदर 11 पोजीशंस हैं। अर्बन एरिया के अंदर 8 पोजीशंस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 11 पोजीशंस हैं। बलोचिस्तान के अंदर 6 पोजीशंस हैं। एक्स फाटा के अंदर 3 पोजीशंस हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3 पोजीशंस हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 1 पोजीशन है। यानी टोटल पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों के लिए 102 वैकेंसीज हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की। अब बात कर लेते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। एनीवेयर इन पाकिस्तान, इससे मुराद है कि पाकिस्तान में कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आपके होम डिस्ट्रिक्ट को तरजीह दी जाती है। यानी कि मिसाल के तौर पर आप मुल्तान से हैं तो मुल्तान के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जुलाई 2024 है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर नई हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप मोबाइल यूज़र्स हैं या फिर पीसी यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है FPSC। ठीक है, FPSC जैसे एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। पहली वेबसाइट आ रही है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सिंपल आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं। 4th नंबर पर आपको जो टैब नज़र आ रहा है एडवर्टाइजमेंट्स के नाम से, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 जुलाई 2024 के साथ एक्टिव लिखा हुआ है। यही यानी कि 5 जुलाई को ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट आई है। देन मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, वो कह रहे हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं। जब आप इस क्लिक हेयर पहले वाले क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी, जो अभी मैंने आपके साथ शो की है। ओके, तो आप उसको जाकर रीड कर सकते हैं। उसमें और भी बहुत सी वैकेंसीज हैं। मैंने एसएसटी वाली जो है वो वीडियो बना रहा हूं तो मेरा मेन फोकस यही है। उसके बाद व्यूअर्स सेकंड नंबर पे है फी चलान फॉर्म। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने फ़ी पे करनी है बैंक में। सेकंड नंबर पे जो चालान है उसके ऊपर आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो चालान आपका डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर वो कह रहा है कि किस तरह से ओपन हो, तो मैं PDF फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें, ये चालान है। ठीक है, अब आपने इसका प्रिंट ले लेना है और इसको फिल करना है। फिल कैसे करना है, बैंक नेम तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो है वो किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। बैंक कोड ऐड कर देना है, डिस्ट्रिक्ट बैंक ब्रांच, नेम ऑफ कैंडिडेट ऐड करना है, CNIC नंबर ऐड कर देना है। उसके बाद केस नंबर, आप पहली जो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे वहां पर आपने SST सेकेंडरी स्कूल टीचर्स फीमेल ढूंढ के वहां पर लिखा होगा केस नंबर, वो केस नंबर आपने ऐड कर देना है। एग्जामिनेशन फी फॉर द पोस्ट ऑफ, उसी एडवर्टाइजमेंट के एंड पे लिखा होगा कि आपने कितनी फीस पे करनी है, कितना चलान है।
तो 16 और 17 स्केल का जो है वो 300 रुपये फ़ी है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद इसको तमाम को आपने चारों को इसी तरह से फिल कर लेना है, जाके बैंक के अंदर जमा करवा देना है। उसके बाद व्यूअर्स आपने जमा करवाने के बाद इस चालान को जो है वो कैम स्कैनर के थ्रू या इसकी पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर लेने के बाद इसको जो है वो जब आप पिक्चर लेंगे तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा, तो उसको आपने थोड़ा रिसाइज़ कर लेना है, कंप्रेस कर लेना है, ठीक है, 25 KB तक। तब जब ये आप प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे, ये स्टेप 1 है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप की तरफ जाना है, यानी ऑनलाइन अप्लाई करने की तरफ जाना है। जी तो व्यूअर्स यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड स्टेप हमारा मुकम्मल हो चुका है, हमने फ़ी पे कर दी है, चालान फॉर्म हमने डाउनलोड कर लिया है, सारा कुछ हो गया। अब सिंपल अपने थर्ड नंबर के ऊपर क्लिक करना है, टू अप्लाई ऑनलाइन। थर्ड वाले क्लिक हेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने जो है वो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब देखें सबसे पहले है जी सिलेक्ट जॉब, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे ढूंढना है कि वो जो SST है सेकेंडरी स्कूल टीचर फीमेल, वो कहाँ पे है। मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें आ चुका है सेकेंडरी स्कूल टीचर SST फीमेल, साथ में केस नंबर भी लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखें कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पे देखें आपका सेकेंडरी स्कूल टीचर ऊपर सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद व्यूअर्स आपने CNIC नंबर लिखना है, मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा, कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं। डेट ऑफ फीड बैंक डिपॉजिट, आपने जिस दिन फ़ी जमा करवाई है वो आपने जो है वो डेट यहाँ पे ऐड कर देनी है। कैलेंडर है, कैलेंडर के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट को आपने फ़ी डिपॉजिट करवाई है। उसके बाद फ़ी डिपॉजिट कितनी करवाई है, तो यहाँ पर दे सकते हैं 300, ठीक है, 300 के ऊपर क्लिक कर दें। लेकिन वहाँ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अच्छी तरह से जाके देख लीजिएगा कि 300 ही फ़ी है, मैंने देखी थी 300 ही थी, ठीक है। आपने भी एक बार कन्फर्म कर लेना है। बैंक नेम कहाँ पे आपने जमा करवाई, नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, तो ज़ाहिर बात आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाओगे। वो बैंक का कोड क्या है, यहाँ पर देखें जी, दी एप्लीकेशन फ़ी फॉर दी पोस्ट 14वां स्केल, 16वां स्केल, 17वां स्केल 300 रुपये है, ठीक है। तो 300 ही आपने करवानी है। उसके बाद बैंक कोड आ जाएगा, बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट है, तो कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने करवाई है वो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भी आपने जमा करवाई है फ़ी, ओके। डेट डोमिसाइल कब इशू हुआ वो डेट आपने यहाँ से ऐड कर देनी है। उसके बाद आपका डोमिसाइल कौन सा है, ठीक है, आप AGK से हो, बलूचिस्तान से हो, पंजाब से, जहाँ से भी वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, आप ज़ाहिर बात है ये फीमेल्स के लिए हैं। उसके बाद रिलीजियन आप मुस्लिम नॉन मुस्लिम ऐड कर देंगे। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो आप यहाँ से ऐड कर दोगे, जो भी आपका बनता है। उसके बाद टेस्ट सेंटर आप कहाँ पे रखना चाहते हो, ठीक है। तो व्यूअर ये देखें यहाँ पर टेस्ट सेंटर लाहौर, जो डिविजन्स होते हैं ना वहाँ पे टेस्ट सेंटर आप रख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर लाहौर कर देता हूँ। उसके बाद इंटरव्यू सेंटर आप कहाँ पे रखना चाहते हो, तो ज़ाहिर बात वो भी हम लाहौर में ही रखेंगे। उसके बाद व्यूअर ये देखें, वो कह रहे हैं मास्टर डिग्री सेकंड VN ग्रेड C वाले विद BEd। अगर आपका MA एजुकेशन नहीं है, किसी दूसरे जो है वो टीचिंग जो है वो डिग्री के अंदर आपने मास्टर किया हुआ है, तो देन साथ में BEd रिक्वायर्ड है। अगर MA एजुकेशन किया है तो MA एजुकेशन पे अप्लाई कर सकते हो, साथ में BEd नहीं चाहिए, ओके। उसके बाद डू यू क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इस हवाले से, तो देन वो आप करेंगे। डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट कब इशू हुई वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अदरवाइज नो कर देंगे। इंटर वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड 2 के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। फिर सेकंड स्टेप आ जाएगा, अपनी आपने एजुकेशन ऐड कर देनी है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मजीद एक्सपीरियंस है तो वो ऐड कर देना है। एंड पे जाके आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये पेज विल बी रिफ्रेश्ड इन 6 मिनट। ऊपर टाइम चल रहा है, आपने इस टाइम के अंदर इस पेज को कंप्लीट करना है, अदरवाइज जो है वो सेशन टाइम आउट आ जाएगा। आप कहेंगे जी अप्लाई नहीं हो रहा, वेबसाइट काम नहीं कर रही, लेकिन इस टाइम के अंदर आपने कंप्लीट करना है। तो व्यूअर्स इस तरह से आप बहुत आसानी से जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे एजुकेटर जॉब्स कब आएंगी, लेक्चरर की जॉब्स कब आएंगी। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से तो जॉब्स नहीं अनाउंस हुई, लेकिन
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल यानी कि इस्लामाबाद जो की जानब से एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं, लेकिन ये पंजाब के लोगों के लिए भी हैं। 51 पोजीशन जो है वो पंजाब के कोटे में रखी गई हैं। बहुत अच्छा मौका है और इसका जो है वो जो सिलेबस है, टेस्ट किस तरह से होगा, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, उसमें किस किस्म के जो है वो टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आएंगे, ये तमाम तर डिटेल्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी एसएसटी जॉब्स के हवाले से जो भी फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।